तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग। आप सभी लोगों के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आपका गारंटी है कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला है। ये मैथ के क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना है। अगर आप इस सभी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, जितना मैं बताने वाला हूँ सभी का ट्रिक जान लेते हो कि कैसे सॉल्व होगा किस तरह सॉल्व होगा, तो आपका 100% गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर सॉल्व करके आओगे। तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम परवीन सिंह है और आप देख रहे हो प्यारा सिंधी परवीन एग्जाम व्यू। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ, तो मैंने आप सभी लोगों के लिए हेल्प करने के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से ढूंढ करके ला दिया है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप जरूर सॉल्व कर लोगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला देखिए, पहला चतुर्भुज, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो इसको रेक्टेंगल कहते हैं, यानी चतुर्भुज को रेक्टेंगल कहते हैं। ABCD यानी ABCD जो यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, यही है इसका ABCD का मतलब यही होता है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कितना, ये क्वेश्चन हार्ड है लेकिन आपको हार्ड तरीके से नहीं सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए यदि इफ वहाँ पे इफ रहेगा A = 2 है और 2 सेमी है, B = 3 सेमी है, C = 3.3 सेमी है, तो चतुर्भुज ABCD का परिमाप क्या होगा। देखिए डायरेक्ट ABCD का परिमाप, यानी आपको पेरीमीटर पूछा है कि सभी का पेरीमीटर क्या होगा। तो इन पेरीमीटर को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L+B होता है ना, 2 ब्रैकेट में L+B होता है। लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं आएगा क्योंकि L+B उसी टाइम लगाया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये भुजा दे दिया है, ये भुजा दे दिया है, और दे देगा कि इसका रेक्टेंगल का जो परिमाप मतलब पेरीमीटर है वो निकालिए, तब जाकर के इस फॉर्मूला का लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले फिगर में आपको सभी भुजा दे दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, सभी भुजा तो दिया है लेकिन यहाँ पे जो एक जगह है, यहाँ पे एक जगह 2 है, इसको भरना है। फिर से B की जगह क्या है, 3 है, इसको भरना है। और उसके बाद C की जगह क्या है, उसको भरना 3.3, और इसके जगह क्या है, इतना भर के आपको सॉल्व करना है। देखिए पहले नंबर की अगर AB लेते हैं, AB के जगह हम लोग 3 भर के, E का मान कितना है, ये देखिए A 2 है तो यहाँ पे 3.1 में 2 जोड़ देंगे यानी 5.1 हो जाएगा। आपको अगर पॉइंट का जोड़ घटाना नहीं आता है तो आप जरूर सही कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इतना CM हो जाएगा। उसके बाद से अगर इस वाले को लेते हैं, तो इसमें 7 मतलब कि 1.7 में कितना का गुणा कराना है, B के मान कितना है, B का यानी वैल्यू कितना है, 3 दिया हुआ है, B का वैल्यू 3 दिया हुआ है। लेकिन 1.7 में यानी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे BC हो जाएगा ना, BC का यानी ये वाला रहेगा, इसका आ जाएगा। तो यानी कितना है, 1.7 में अगर 3 का गुणा कराते हैं यानी 7 3 का 21 होगा, 2 1 2 1 3 यानी 3.1 CM आ जाएगा, 3.1 CM ये आ गया। उसके बाद से अगर हम लोग इस साइड को निकाल लेते हैं, देखिए D और C का निकालते हैं, DC हो गया। DC जब हो गया तो हम लोग क्या करें, पहले से यहाँ पे 5.1 दिया है और A का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 5.1 में एक वैल्यू यहाँ पे भर देंगे, 5 भर देंगे, 5 और 5 मतलब कि 2 + 5.1 कितना हो जाएगा, 7.1 हो जाएगा। इस पर ध्यान देना, 7.1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2.7 + C का मान कितना है, 3.3 है। तो यहाँ पे अगर जोड़ते हैं 3.3 इसमें जोड़ते हैं, यहाँ पे टोटल 6 हो जाएगा। अगर आपको ये जोड़ना नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने बुक से जहाँ से भी हूँ, मैं पहले बोलता हूँ कि आप पहले से भी बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन जरूर ढूंढ करके अपने बुक से सॉल्व कीजिएगा। ये मत बोलिएगा भैया आपने बताया नहीं। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए सभी जगह पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 आप सभी को जोड़ते हैं। देखिए 7 3 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 6 कितना होता है, 15 6 10.3 टोटल पेरीमीटर आएगा यानी परिमाप आएगा। ये ध्यान में रखना है, 10.3। ये देखिए ये हम लोग का आंसर आ गया। इसका आंसर मैंने ऑप्शनल नहीं रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझाना था। तो अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, मेरे समय में भी था ऐसा क्वेश्चन, उसके बाद भी था, अभी भी है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। और ऐसे ही अमेजिंग और भी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल पे जा करके सभी इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिए। चलिए इसके अब आगे देखते हैं। 24 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो उस कार्य को 8 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति काम करेंगे, मतलब और व्यक्ति कितना लगाया जाए। देखिए
सबसे पहले 24 व्यक्ति 10 दिन कर रहे हैं, उसके बाद से 8 दिन में उसको खत्म करना है, तो और कितना आदमी चाहिए? अगर 100 मतलब 24 दिन का जो काम है, मान लीजिए कि जो 10 दिन का काम है उसको 8 दिन में खत्म कराना है, तो क्या होगा? देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। 20 मैन कैन डू अ पीस वर्क इन द 10 days, देन हाउ मेनी पीपल विल डू द सेम वर्क इन 8 days। ठीक है, और मतलब कितना आदमी लगेंगे उसको 8 दिन में करने के लिए। अगर आप इसको सिंपली ट्रिक के हिसाब से करोगे तो सबसे पहले वाला जो दिया है, पहले वाला का काम टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल काम मैंने टोटल वर्क निकाल लेंगे। यहाँ पे 24 आदमी है और 10 आदमी है। देखिए यहाँ पे अगर एक आदमी कितना काम करेगा? एक आदमी 10 दिन तक काम करेगा। दूसरा भी आदमी कितना दिन तक काम करेगा? 10 दिन तक करेगा। ऐसे ही करते करते तीसरा आदमी भी 10, तीसरा आदमी भी 10, ऐसे करते करते 24वां जब आदमी आएगा तो उसका भी 10 दिन होगा, यानी 10 दिन होगा 24वां आदमी का। और सभी को जोड़ने पे ये 10 सभी को जोड़ने पे कितना आना? 240 होगा। आप सोचिए भैया कैसे 240 होगा? आपने तो बस 3 ही जोड़ा, नहीं, यहाँ पे टोटल वर्क निकाला जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर देखिए आप हैं, आपके बहन, एक और भाई है, ठीक है, 3 लोग हैं, लो आप 3 लोग हैं, ठीक है। 3 लोग अगर काम करते हो, किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हो, 10 दिन में खत्म करते हो, तो आप भी तो 10 दिन किए हैं, आपका भाई भी तो 10 दिन किया, आपका छोटा भाई भी तो 10 दिन किया है। तीनों लोग 10-10 दिन काम किए, तो 30 मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा? 30 काम हो जाएगा। अगर 30 काम के लिए 30 आदमी लगा दिए जाए तो एक ही दिन में लगेगा। वैसे देखिए टोटल काम कितना आ गया? 240 आ गया। 240 आ गया। 240 में अगर 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 से बोलेंगे भाई 8 से क्यों डिवाइड करेंगे? यहाँ पे 8 से क्या लेना देना? जैसे कि 8 दिन में हमको खत्म करना है। जैसे 8 दिन में अगर हम देखिए, मान लीजिए कि आपको 3 दिन में मतलब 10 दिन में टोटल काम करने में लगा, ठीक है, 10 दिन में टोटल काम करने में लगा, और मैं बोलता कि आपको 5 दिन में काम करना है, तो आपको कितना घंटा और कितना आदमी चाहिए था? अगर देखिए 10 दिन में आप किए हैं तो 5, अगर देखिए सबसे पहले हम लोग को कितना आया? 10 या 30 आया, और तब उसके बाद 5 से हम लोग भाग कराएंगे, 6 आ जाएगा। इन टोटल कितना होगा? 6। इस पे ध्यान देना, 6 होना चाहिए, यानी 6 आदमी और लगेंगे, 6 आदमी और लगेंगे, ये ध्यान रखना है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे 8 से इसमें भाग कराएंगे, तो 8 तरीका क्या हो जाएगा? 24 हो गया, 30 आदमी लगेंगे। आप बोलेंगे भैया कोई और इसका ट्रिक बताइए ना। जैसे कि ये वाला ट्रिक तो आप मैं एग्जाम में यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई इसका अल्टरनेटिव रहे, कुछ और रहे, तो सही रहेगा ना कि एग्जाम में आएगा, वैसे तो मैं सॉल्व कर लूँगा। तो देखिए वैसे करना है तो सबसे पहले 24 आदमी, देखिए यहाँ पे 24 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। और उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कितने आदमी, यानी मान लेंगे वह एक आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में देखिए 8 और 10 में कौन बड़ा है? बड़ा छोटा की तरफ आप लगा सकते हैं तीर, ये यूनिटरी मेथड है, लेकिन सिलेबस से बाहर है, लेकिन आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो हर क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। 8 10 में 10 बड़ा है, और यहाँ पे x बड़ा हो जाएगा। बोलेंगे क्यों x बड़ा हो जाएगा भैया? इधर तो ऊपर है। देखिए 24 आदमी काम करने हैं तो 10 दिन लग रहा है। अगर 10 दिन में मतलब कि 8 दिन में खत्म करना है तो ज्यादा आदमी लगेंगे ना, इस पर ध्यान देना है, ज्यादा आदमी लगेंगे। उसी तरह क्या हो जाएगा? x/24 हो जाएगा। इधर का सीधा कर देंगे, जो तीर है ना ऊपर की तरफ कर दिया जाता है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/8, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 8 × x, यानी 8x हो जाएगा। 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया दीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट गुणा मत कर दीजिएगा, रहने दीजिएगा यहाँ पे अलग अलग ही, क्योंकि ऐसे गुणा कराएंगे तो टाइम लगेगा, वैसे अलग अलग रखेंगे तो कट जाएगा आराम से। और x इक्वल टू अगर 24 का इसमें भाग करा देते हैं, 24 का, ठीक है, 24 का हम 8 का भाग करा देंगे, इसमें 8 का भाग कराएंगे, क्योंकि इधर 8 का गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो 8 तरीका यहाँ पे 24 हो जाएगा। 8 तरीका 24 यानी 10 3 30, यानी 30 ऐसे भी आ गया, वैसे भी 30 आ गया। आप जिस तरह निकालना चाहते हैं उस तरह निकाल सकते हैं। 30 वाले क्वेश्चन को देखिए, 12 मीटर। अगर आपको वीडियो से और इससे सीखने को मिल रहा है तो इसको अभी कभी शेयर कर दो कि देखो दोस्तों लोग, देखो ऐसे क्वेश्चन आने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बनाने में हमको कम से कम एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्लस ढूंढने में तो और टाइम लगता है। तो आप सभी लोगों के लिए इतना अच्छा क्वेश्चन पहले नंबर बहुत टाइम लगता है, तब जाकर के एक क्वेश्चन मिलता है, उसके बाद से ऐसे करके आपको सभी लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 12 मीटर × 10 मीटर के कक्ष में फर्श के पूरे ढकने के लिए 10 सेमी 8 सेमी के कितने आयताकार पटरियों की आवश्यकता होगी? पटरी मतलब होता है कि यहाँ पे जो एक तरीके लकड़ी का समझिए, ठीक है। यहाँ पे हाउ मेनी द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ 10 cm 8 मतलब कि 10 cm 8 cm आर द नीडेड टू द कंप्लीटेड कवर्ड फ्लोर रूम।
10 मतलब 12x10, मतलब कि कह रहा है कि एक स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स मतलब पतला पतला किसी चीज का है, ठीक है। उसका माप कितना है, मतलब 8-10 सेमी और 8 सेमी है, ठीक है। उसका लंबाई 10 सेमी है, चौड़ाई 8 सेमी है, और घर का जो उसका फ्लोर है उसका कितना है, 12 मीटर गुणे 10 मीटर। यहाँ पे ये चीज ध्यान में आपको रखना है, यहाँ पे मीटर में है, जो ये है मीटर में, और कितना में लगा, मतलब सेंटीमीटर में है। सबसे पहले अगर 12 को हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो वो भी हो सकता है। अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि बड़े को छोटे में कर दीजिएगा, वो आसानी रहेगा। तो यहाँ पे 12 मीटर है, तो 12 मीटर को अगर सेंटीमीटर में करते हैं तो यानी 12 एक मतलब कि 1200 हो जाएगा। बोले भैया कैसे, देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान में रखना है। यानी 10 को अगर हम लोग करते हैं सेंटीमीटर में तो यानी ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर, ये हो गया। अगर देखिए अगर इसमें हम लोग इन दोनों का एरिया निकालेंगे, दोनों को देखिए 1200 ऐसे आए तो देखिए 1200 गुणे 100, 100 करो 1000 बटा यहाँ पे 10 गुणे 8 कर दीजिए, 10 गुणे 8 कर दीजिए, ये आ जाएगा, सिंपली तरीके से आ जाएगा। आप बोलेंगे कैसे आ जाएगा भैया, देखिए सभी चीज एरिया इसका पता चल जाएगा, लेकिन अब इसी का भी एरिया पता चल जाएगा, जो उसका स्ट्रिप यानी पटरियां हैं उसका भी पता चल जाएगा, तो आपको तो आराम से आ जाएगा ना। आपको जैसे कि उसका एरिया, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे कि आपका भाई है, ठीक है, आपका भाई है, आप है, ठीक है। आपका भाई का एक फील्ड है जिसका एक साइड 10 मीटर का है और दूसरे साइड 5 मीटर का है, टोटल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। और आपका भाई जो आपका मतलब टोटल 50 हो जाएगा। आपका भाई कहा कि इसमें मैं छोटा छोटा मतलब कि खूब बढ़िया बढ़िया टाइल्स लगाना चाहता हूँ, 50 मीटर का हो गया फील्ड है, और तो आपका भाई कहेगा कि मैं 5x5 का मैं टाइल्स लगाना चाहता हूँ, इसमें 5 ऐसे ऐसे 5 ऐसे ऐसे होने लगेगा। तो इसका स्क्वायर, इसका एरिया निकाल करके, जो बड़े वाला के एरिया निकाल करके छोटे वाले एरिया निकाल करके उसमें डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे 10 से और इसमें का एक 0 काट देंगे, और 8 से अगर 120 को डिवाइड करते हैं तो 8 दूनी 16, मतलब कि 8 यानी 8 हो जाएगा, और 8 5 40 यानी 15 8 120 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15000 हो जाएगा, 15000 इसका आंसर आएगा। आपको ऑप्शन में ढूंढना है 15000 है, यानी ऑप्शन बी इसका 15000 सही है। यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को। किस ब्याज की दर से 400 रुपए 9 महीने में 30 हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान देना है। देखिए एट व्हाट रेट इंटरेस्ट विल 400 बिकम द 30 रुपीज इन 9 मंथ। यहाँ पे देखिए मैं महीने वाले क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ, मंथ वाला क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि अभी तक आप ईयर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे होंगे, लेकिन अगर आपको महीना दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजन पड़ जाती है ना, कि अगर आपको महीना वाला दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। तो वही चीज़ जैसे कि 9 महीना है, ठीक है, 9 महीना है, तो 9 महीने में आपको अगर 9 महीना को साल में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। आप बोलेंगे भैया हमको याद नहीं आ रहा है, कैसे 365 का भाग किया जाए या 12 का भाग किया जाए, कैसे किया जाए। देखिए एक साल में कितना होता है, 12 महीना होता है, 12 महीना होता है। अगर 9 में हम लोग 12 का भाग करा देंगे, ये उसका पता चले कि हाँ इतना, मतलब 9/12 ईयर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, आपको तो इतना तक समझ में आ रहा है। तो वैसे अगर देखिए ब्याज पूछे ना, ब्याज दिया हुआ है, रेट पूछ रहा है, रेट, देखिए रेट मतलब रेट इक्वल टू एसआई, देखिए एसआई गुणे 100, रेट इक्वल टू एसआई गुणे 100 बटा कितना हो जाता है, P इंटू आर हो जाएगा, P इंटू आर करें, P इंटू टी। P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, T का मतलब होता है समय, R का मतलब होता है रेट। यहाँ पे क्या है, रेट इक्वल टू कर देंगे, तो यहाँ पे SI कितना दिया हुआ है, 30 रुपया दिया हुआ है, और 100 है फार्मूला में, तो 100 भर दीजिए। और उसके जगह मैं ये फार्मूला हर जगह, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। उस पर से अगर देखिए P इंटू टी कर दीजिए, P इंटू टी कितना है, यहाँ पे P 400 दिया हुआ है, P 400 दिया हुआ है, और टी कितना है, 9/12 है, ठीक है, 9/12। आप बोलेंगे भैया ये कैसे होगा, आप तो ये देखिए 12 तो इसके बाटा के ऊपर बाटा हो गया, ऐसे मान लीजिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ये 12 को ऊपर ले जाकर 100 के साथ गुणा करा दीजिए। अगर ऐसा रहता है तो इसमें गुणा करा दिया जाए। देखिए 30 गुणे 100 कर दीजिए, 30 गुणे 100 बाटा यहाँ पे 400 गुणे 9 कर दीजिए, 400 गुणे 9, और ऊपर 12 का गुणा करा दीजिए। सिंपली 12 का गुणा करा देंगे, और देखिए 100 में का 2 जीरो, मतलब कि, और इसमें 2 जीरो, 400 में 2 जीरो कट जाएगा, और 4 से अगर 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 से अगर 9 को डिवाइड करते हैं 3 हो जाएगा, 3 से अगर 30 को डिवाइड करते हैं तो 10 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 10% उसका वार्षिक दर आ जाएगा, कि हाँ उसने 10% में पूरा वो 400 मतलब कि 9 महीने का लिया था, तो वहाँ पे 300 रुपया, मतलब 300 करोड़ 30 रुपया बना है, ठीक है। अब इसके अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए और बी साथ साथ मिलकर कार्य करेंगे तो उसे कितना दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए, ए कैन डू अ पीस वर्क ऑफ द 10 डे,
बी इन द 15 डेज यानी 15 डेज, हाउ मेनी डेज विल ए बी टूगेदर द कंप्लीट वर्क। ठीक है, मान लीजिए जो ए बी है एक साथ टूगेदर, एक साथ मतलब वो काम करेंगे तो कितना दिन में खत्म हो जाए। सबसे पहले ए जो है वो 10 दिन में खत्म कर रहा है, बी जो है उसे 15 दिन में खत्म कर रहा है। वही काम, अलग अलग काम नहीं, वही काम। अगर दोनों को एक साथ मान लीजिए झगड़ा हुआ है और एक साथ जुटा दिया जाए तो दोनों में कितना दिन में काम कर सकते हैं। देखिए काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर ऐसे करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं। सबसे पहले ए का एक दिन का काम निकाल दीजिए। अगर ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। पूछिए कैसे 1/10 कैसे भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए मतलब टोटल काम तो 10 दिन मतलब 10 है। ठीक है, अगर इसमें एक दिन का निकालना हो तो 1/10 करेंगे। ठीक है, 1/10 इसलिए करेंगे क्योंकि एक दिन का काम यहाँ पे एक हो जाएगा, या 10 दिन का काम है। ठीक है, 10 दिन दिया हुआ नीचे, तो एक दिन का काम निकालने के लिए 1/10 हो जाएगा। जैसे कि मैं बताऊं, आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया आपके पास 1/10 भाग है। ठीक है, 1/10 भाग है तो आपके पास कितना रुपया होना चाहिए। आपके पास कितना रुपया रहेगा, आप सिंपली बता सकते हैं कि मेरे पास 10 रुपया रहेगा। उसी तरह ये भी है। ठीक है, उसी तरह 1/10 हो गया एक दिन का, ई का एक दिन का काम 1/10, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। और इसको हम लोग सिंपली जोड़ देंगे 1/10। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, वेट कीजिए। 1/10 माइनस 1/10 प्लस 1/15 कर देंगे और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 हो गया। अब जब 30 हो गया इसके आगे क्या करेंगे, 10 × 30 होता है, 5 दूनी 30 होता है और जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5/30। 5/30 हो गया। 5 से अगर 30 को डिवाइड करते 5 × 30 यानी 1/6 आ जाएगा। आप सुनिए भैया 1/6 तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन देखिए ये 1/6 एक दिन का काम है। 1/6 एक दिन का काम है तो टोटल काम कितना हो जाएगा 6 दिन हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो 6 दिन हो गया। आप बोलेंगे भैया कोई और ट्रिक है क्या इसका, कोई और ट्रिक हो तो बताइए ना, बहुत मजा आएगा। देखिए इसका बहुत से ट्रिक है, अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हो तो यहाँ पे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए यही चीज है कि आपको जो चीज बताऊं उसको आपको याद रहे, ये नहीं कि जो चीज बताऊं आप जा करके पेपर में कुछ और समझ करके कुछ और लिख दो तो वहां पे नहीं ना हो पाएगा। मान लीजिए कि मैं कुछ बताता हूं आपको समझ में आ जाता है, लेकिन आप जब पेपर में जाते हो तो वहां पे लगता है कि हाँ हमको ये चीज बताए थे भैया, यहाँ पे मैंने पढ़ा था लेकिन इस तरह बताए थे या इस तरह बताए थे। ठीक है, इसको देखिए सिंपल यही है कि ए का एक दिन का काम निकाल दीजिएगा। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/15। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको बताया 6 दिन हो जाएगा, लेकिन 6 दिन हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर दे देगा कि ए बी दोनों मिल करके 6 दिन में किए हैं, ए बी दोनों मिल करके 6 दिन में किए हैं, बी अकेला 15 दिन में किया है, तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए बी कितना दिया है, ए बी मिलकर 6 दिन में किए हैं, तो इसका ए बी का एक दिन का काम निकाल दीजिएगा और मतलब कि बी इसमें काम बी 15 दिन किया है तो इसमें से 15 दिन घटा दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह करके आप कर सकते हैं। और भी मेरे चैनल पे बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है, जाइए अभी देखिए, क्योंकि अभी आप नहीं देखे होंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आप मेरे चैनल पर जा करके जरूर देखिए। मैं कहता हूँ कि आप जरूर देखिए, अगर आप नहीं देखोगे तो बाद में पछताओगे, तो जरूर देखना है आपको। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है। आप सभी लोगों को वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।